आज हम अभ्यास 8A व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण उसका अध्ययन करेंगे। संख्याओं का गुणनफल तो आप पहले ही सीख चुके हैं। संख्याओं का गुणनफल कैसे, अंकों का गुणनफल आप पहले ही कर चुके हैं। जैसे 2 का गुणा 3 के साथ में करना है तो 2 का टेबल या 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे आप, 2 3 6, 2 1 9 2, 2 गुना 4, 2 3 6। इस तरह से यह आपका हो जाता था। इसको क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणनफल। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? व्यंजकों का गुणनफल। 5x का गुणा आपको 3x के साथ में करना है। किसके साथ में? 3x के साथ में करना है। ये जो आपका आएगा यही चीज होता है व्यंजकों का गुणनफल। जब इसका गुणा करेंगे, आगे लेंगे, लिख देंगे तो वह आपका जो मान आएगा उसी मान को क्या बोला जाता है? व्यंजकों का गुणनफल। तो हम आज इसी चीज का अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले आप आधार और घातांक पहले से ही सीख चुके हैं। आधार और घातांक पहले से सीख चुके हैं। बस उन्हीं चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस तरह से जब आपको गुणा करना होगा, 5x का गुणा किसके साथ में? 3x के साथ में जब आपको इसका गुणा करना होगा तो संख्या से संख्या का गुणा कर लेंगे। 5 से 3 का गुणा हो जाएगा, बाकी कितना होगा? 15 हो जाएगा। पुनः x से x का जब आप गुणा करेंगे तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ गुणे में नियम है आधार और घातांक का। तो यहाँ इसकी घात कुछ नहीं है तो घात को हम मान लेंगे कि माना इसकी घात कितनी है? 1 है। सेम यही क्रिया यहाँ पर भी, इसकी घात कितनी है? 1। इस तरह से 1 और 1 मिलकर के कितना हो गया? x की घात 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। 5x का गुणा जब आप 3x से करेंगे तो यही है व्यंजकों का गुणनफल। और समझ लेते हैं हम। मान लीजिए कि -2x² y का गुणा करना है। किसके साथ में करना है? 5xy² के साथ में करना है। सबसे पहले अब आप इसका गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले चिन्ह का गुणा करिएगा। ये माइनस है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है आपका। प्लस को लिखा नहीं जाता है, ऑलरेडी लगा होता है। तो माइनस का गुणा प्लस के साथ में होगा तो आपका माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। यह चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद संख्या से संख्या का गुणा करेंगे। संख्या से संख्या का गुणा 2 से जब 5 का गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। 2 पंचे 10। अब आइए स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अब आइए x से x का गुणा करना है। यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात क्या है? 1 है। आधार समान होने पर, अभी भी मैंने आपको बताया, आधार समान होने पर गुणे में नियम है कि घातें जुड़ जाती हैं। तब आपका ये घात 2 और ये घात 1, तो ये क्या हो जाएगा? x की घात 3। इसी तरह से y का भी वही सेम चीज हो जाएगा, y की घात 3। अगर यहाँ पर y की घात 3 होता तो ये आपका कितना हो जाता? 3 2 5। y की घात कितना? 5। समझ में आ रहा है? हाँ? अच्छा है। अब हम प्रश्नावली देख लेते हैं, अपना अभ्यास देखते हैं। यहाँ का अभ्यास 8A में प्रश्न है, निम्नांकित के मान याद कीजिए। क्या करना है? इसका मान याद करना है। यहाँ पर एक प्रश्न आपको समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। बाकी का आप स्वयं आप हल कर लीजिएगा, समझा देंगे उसको भी हम। हल नंबर 1 है, आप पहला उतार लेते हैं ऐसे। 4x गुणा का निशान है -7x। सबसे पहले आपको क्या करना है? चिन्ह का गुणा करना है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। जब ध्यान रखिएगा, जब चिन्ह नहीं लगा होगा तो चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस का लगेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर किसका चिन्ह है? माइनस का। प्लस और माइनस का जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा? वह माइनस होगा। माइनस बराबर लगाइएगा माइनस।
इसके बाद में संख्या से संख्या का गुणा कर लेना है आपको। तो यह आपका क्या हो जाएगा, 4 से 7 का गुणा करेंगे तो 4 सते 28, 4 सते 28, ये आपका 28 हो गया। पुनः अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x से x का, जैसा कि भी मैंने आपको बताया, आधार समान होने पर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। गुणा में नियम है, इसका घात 1 इसका घात 1, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2। सिंपल है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही गुणनफल हो गया। बात समझ में आ रही है। दूसरा समझ लीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ही करना है आपको, उतार लेना, उतारने के बाद में यहीं पर हम समझा दे रहे हैं क्या हो जाएगा, छाप, ये आपका माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस है, माइनस प्लस करना क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 56 30 और x की घात 1 और x की घात 2, तो x की घात कितना, ये आपका ऐसे नीचे उतार के लगा लीजिएगा। सेम इसको भी आप समझ लीजिए, 3 का गुणा 7 के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सते 21 और x की घात 2 और x की घात 1, तो x की घात कितना, 3, और ये आपका y की घात 1 और y की घात 2, तो कितना हो गया, y की घात 3। समझिए ना। प्रश्न संख्या आपका दूसरा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए, और इसमें ये आपके 7 प्रश्न हैं। सेम उसी तरह से जैसे अभी आपने पहला वाला क्वेश्चन हल किया है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे डायरेक्टली देख लेते हैं इसको हम। कितना होगा ये, 4 दिया 12 और ये x की घात 2 और x की घात 5, तो कितना हो गया, x की घात 7, आंसर हो गया। इसको देखिए, 3 का गुणा 5 के साथ में 3 बचे 15, y की घात 2 y की घात 3 और y की घात 1, तो इस तरह से 3 2 5 और 5 1 6, y की घात 6। एकदम आसान है ना। ये आपका देखिए, इसमें -1 है तो ये आपका माइनस ही हो जाएगा, माइनस 5 या 15 और x तो x की घात 2 और y है ये नहीं है तो y खाली बगल में लिख दीजिए बस ना। अच्छा चलिए इसको देखिए, माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस को लिखना नहीं होता है, 4 से गुणा करना है, इनका है b है, और यहाँ पर संख्या नहीं है, इस 4 को क्या करेंगे, हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद में a स्क्वायर, ए हेरो यहाँ पे a है कि नहीं है, नहीं है, उतार लो इसको भी, a स्क्वायर। चलिए इसके बाद में b और नहीं है ना, उतार लो। इसके बाद में सीरियल से कर लेते हैं हम ना, नहीं तो यहाँ पर पहले आप y से करते, इसको सीरियल कर लेते हैं, x स्क्वायर भी नहीं है, उतार लीजिए, y अकेला है नहीं है, उतार लीजिए। इस तरह से कुछ नहीं करना है, इसमें सबको अगल बगल ऐसे क्या करना है, लिख देना है, और कुछ नहीं करना है, उतार ही लेना है। इसके बाद में इसको समझ लीजिए, यहाँ पर भी वही चीज है, माइनस का माइनस के साथ में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आपको प्लस को लिखना नहीं है, संख्या से संख्या का गुणा करेंगे, गिनती से गिनती का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और x की घात 2 और x की घात 1, तो x की घात कितना, 3 और y की घात 1 y की घात 2, तो y की घात कितना, 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको देख लीजिए, इसमें जब आपका होगा -3/8 गुणा -16, संख्या से संख्या का गुणा कर दिए। इसके बाद में गुणा का निशान, x की घात 4 और y, x की घात ये नहीं है, इसको क्या करना है, आपको उतार लेना है, y और y की घात कितना हो गया, 2 हो जाएगा, z की घात 1 z की घात 2, ये z की घात 3 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात ये आपका कट गया, 8 का नाम 8 और 8 दूनी 16, ये सरल कर लेना है इस तरह से इसको। अब बचा कौन, 3 और 2 बचा, इस तरह से आपको हो जाएगा 3 गुना 6, x की घात 4 y की घात 2 z की घात 3, यही आपका आंसर हो गया। समझ रहे आप। इसी तरह से ये देखिए, ये एकदम आसान है, पहले चिन्ह का गुणा करिए, माइनस से माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद में आप संख्या से संख्या का गुणा कर लो, 2 3 6 और 6 24, 2 3 6 और 6 24, ये आपका हो गया। पुनः p ढूंढो कहाँ है, p की घात 1 है और p की घात 1 है, तो ये p की घात कितना हो गया,
वाला ढूंढिए। Q देखिए कहाँ है, Q यहाँ पर है, Q की घात 1 है और Q की घात 1 है, तो Q की घात कितनी हो गया? 2। बस यही आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया ना? प्रश्न संख्या आपका तीसरा है, निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपके दो प्रश्न हैं। पहले तो आपको क्या करना है, इनका ये जो दिया गया है इनमें गुणनफल करना है। उसके बाद में यदि x बराबर 1 कह रहे हैं तो x बराबर 1 रख करके इनका मान निकालना है आपको। सबसे पहले तो उनका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। और गुणनफल तो आप सीख गए ना, गुणनफल निकालना आप सीख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम करा देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। जितने भी संख्या है उनको आप पूरा कर लीजिए। देखिए 7 1/7 है, 1/7 है ना, ये आपका क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसको इस तरह से कर लो, पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है आपके, वैसे तो समझ में आ चुका है पूरी तरह से। पहले क्या करिए, आप संख्या से संख्या का गुणा कर लीजिए। यहाँ पर संख्या आपकी 7 गुणे 1/7 और फिर गुणा कौन सा है, -6। फिर इसके बाद में अब आइए आप चर पद जितने हैं, जितने व्यंजक हैं उनका गुणा करेंगे। x की घात 2, x की घात 5, x की घात 3, x की घात 1। यहाँ ऐसे x लिखिए और उसके बाद में अभी मैंने आपको क्या बताया, आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणा में यह नियम है, आधार समान है, घात को जोड़ लीजिए इस तरह से, 2 + 5 + 3 और +1, ठीक है। 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। ये आपका केवल क्या बचेगा, -6 और x की घात 5 2 7 7 3 10 10 1 11। x की घात कितना, 11। वेरी गुड। इसके बाद में ये तो आपका गुणनफल हो गया, क्या हो गया, गुणनफल। किसका गुणनफल हो गया, ये जो दिया गया था। इसके बाद में इन्होंने कहा है यदि x बराबर 1 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यहीं पर हम लिखते हैं यदि x बराबर 1 तो, यदि x बराबर 1 तो आइए रखते हैं कहां पर, यहीं पे रखना होगा आपको। -6 गुणा कहां पर रखना है, x के जगह पर 1 रखना है मान, 1 रखिएगा और इसकी घात कितनी है, 11। तो समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। जब x बराबर 1 होगा तो मान कितना होगा, कैसे हल करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा आप। सिर्फ कुछ करना नहीं है, जहां पर x दिख रहा है वहीं पर x की वैल्यू रखनी है, x का मान रखना है और x का मान कितना है, 1। कितना रखना है, 1। अब ये मैंने रख दिया, ठीक। अब इसको हल कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। -6 तो पहले उतार लीजिए, -6 को क्या करेंगे, हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, ऐसे उतार लेंगे इसको, गुणा का निशान लगाइए। 1 का गुणा जब आप 11 बार करेंगे तो कितना होगा, 1 का गुणा चाहे जितनी बार किया जाएगा गुणनफल 1 ही आता है। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे गुणनफल 1 ही आएगा। वो कैसे, 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम 1। पता चला कि 1 का गुणा चाहे जितनी बार किया जाएगा 1 का गुणनफल कितना आएगा, वह 1 ही आएगा। तो इस तरह से जब 1 का गुणा 11 बार किया जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब आप -6 का गुणा 1 से कर लीजिए, 6 एकन्नम 6 और वो जो माइनस है आपका वो लगा रहेगा -6। यही हमारा क्या हो गया आंसर, जब x बराबर 1 रखा गया। दूसरा कैसे करेंगे, यहाँ पर वही चीज है, संख्या से संख्या का गुणा कर लीजिए। 2 गुणा -10 और गुणा 3। इसके बाद में जितने भी चर पद हैं इनका गुणा कर लीजिए। x की घात 1 डायरेक्ट कर लेते हैं, x की घात 1, x की घात 1 और x की घात 2, तो कितना हो गया ये, 1 1 2 और 2 2 4। x की घात कितना हो गया, 4। वेरी गुड। y ढूंढो, y की घात 2, y की घात 1 तो y की घात कितना, 3, y की घात 3। इसके बाद में संख्या से संख्या का गुणा, 10 गुना 20 और 20 तिया 60 और ये आपका माइनस लग जाएगा -60। समझ में आ रहा है, 10 गुना 20 और 20 तिया 60 और एक ही माइनस है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लग गया। इसके बाद में x की घात 4 और y की घात 3।
अब क्या, ये तो गुणनफल हो गया, किसका गुणनफल हो गया, इसका गुणनफल हो गया। अभी हमको क्या रखना है, x बराबर 1 रखना है, y बराबर 2 रखना है, इसका मान पता करना है। तो वह कैसे होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 तो करके छोड़ देते हैं। तो यदि x बराबर 1 y बराबर 2 तो आइए मान रखते हैं -60 गुणा x बराबर 1, तो x की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है और 1 की घात कितना 4 गुणा y है, गुणा का निशान लगाइए, y की जगह पर कितना रखना है आपको 2 रखना है, y की जगह पर 2 रखना है, क्योंकि y बराबर ये कह रहे हैं 2 रख करके पता करो कितना मान होता है। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे और 2 की घात कितनी है 3। ठीक, आज इसी को हल कर लेंगे। माइनस आउट नहीं है ना, तो ये माइनस को ऐसे कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए, 60 भी आपका ऐसे उतर जाएगा। 1 का गुणा 4 बार करेंगे, आगे भी मैंने आपको बताया, चाहे कितनी बार किया जाएगा तो वह कितना होगा 1 ही हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया। 2 का गुणा 3 बार करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, 2 का गुणा जब आप 3 बार करेंगे तो वह कितना हो जाएगा। अक्सर छात्र गलती करते हैं, कहा है 2 या 6, जी नहीं, 2 का गुणा आप 3 बार करना है, ना कि 3 से करना है। 2 का गुणा आपको 3 टाइम करना है, 3 बार, ना कि 3 से करना है। ठीक है, तो इस तरह से 2 गुना 4, 2 गुना 4 का गुणा 2 से, तो 4 गुना 8, ये चीज है। ठीक, ये आपका हो गया 2 गुना 4 गुनी 8। अभी आपका 8 एकम 8 ही रहेगा, गुना इसका गुणा कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, माइनस तो पहले से लग जाएगा 48 और आगे कितना 1 तो 0, बस आसानी से गुणा कर लेते हैं। इस तरह से आपका क्या हो गया, आ गया समझ में, वेरी गुड। प्रश्न संख्या आपका चौथा है, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y स्क्वायर टमाटर के पौधे लगे हैं। याद कीजिए कि खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। इसको हल करने के लिए आप कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये आपका लिखित प्रश्न है, तो इसको लिखित में आपको आंसर भी देना है। सबसे पहले आप लिखते हैं हल, आप लिखते हैं खेत में क्यारियों की संख्या बराबर, क्योंकि क्यारी यहाँ पर दिया गया है, कितनी क्यारी है 2x, इसको इस तरह से लिखेंगे, खेत में क्यारियों की संख्या बराबर 2x। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं। इसी बात को आप लिखते हैं किस तरह से, इस तरह लिखेंगे, प्रत्येक क्यारी में पंक्तियों की संख्या बराबर हुआ कितना है x y। इसके बाद में प्रत्येक पंक्ति में y स्क्वायर टमाटर के पौधे लगे हैं, इसी चीज को आप लिखते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या बराबर, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं लगे टमाटर के पौधों की संख्या बराबर। टमाटर के किसी की किताब में जो है गुलाब का फूल दिया गया है, तो वो गुलाब लिख लेगा, किसी की किताब में टमाटर है तो वह टमाटर लिख लेगा, नहीं आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिएगा, ना टमाटर रह जाएगा ना गुलाब रह जाएगा ना, ऐसे लिख लीजिएगा प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं, y स्क्वायर है, कितना है वो। अब आ जाइए जवाब हमको जो देना है वो ये है, खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो इनका क्या करना है, सबको आपस में गुणा कर लेना है। आप लिखते हैं अतः खेत में लगे कुल पौधों की संख्या बराबर, सबको क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, 2x गुणे xy और गुणे y स्क्वायर। चलिए गुणा कर लीजिए, गुणा तो आप आसानी से कर लेंगे, संख्या है ही नहीं, खाली 2 आप उतार लीजिए। इसके बाद में x की घात 1, x की घात 1, x की घात कितना हो गया ये 2, वेरी गुड। इसके बाद में y की घात 1, y की घात 2, तो y की घात 3, y की घात 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, पहला वाला आंसर हो गया। पहला वाला कौन सा है,
खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं? तो खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं? 2x की घात 2 y की घात 3। अगला है यदि, दूसरा प्रश्न में इसका आंसर देंगे आप, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो पौधों की कुल संख्या बराबर, तो पौधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? जहां जहां आपको x दिख रहा है 2 गुणा का निशान, एक के लिए x सही है, x की जगह पर आपको कितना रखना है? 3 रखना है। 3 की घात क्या हो जाएगा? 2 गुणा, यहाँ पर आपको 3 रखना है, गुणा y की जगह पर आपको कितना रखना है? 2 रखना है। y की घात सॉरी y है, y गुना लिख करके y की जगह पर कितना लिखना है आपको? 2 लिखना है। 2 की घात कितना? 3, घात 3 है ना। अब इसको हमको हल कर लेना, यही आंसर हो जाएगा। 2 को भी ऐसे ही रहने दीजिए, 3 का गुना 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का हो जाएगा। 3 का गुना 2 बार करना है, गुना ध्यान दीजिएगा, 2 बार करना है तो ये आपका 2 बार, 1 बार 2 बार, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9। वेरी गुड। इसके बाद में 2 का गुना 3 बार, अभी भी मैंने बताया था वहां कितना होगा? 2 गुना 4 और 4 गुना 8। इन सबको एक साथ में गुणा कर लेना है। 9 8 72, 9 8 72 गुना 144, यही हमारा हो गया पौधों की संख्या। इस तरह से यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की कोई जिज्ञासा आपकी होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा। ठीक।